श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सुहाग रात से जुड़े कुछ ऐसे अजीबो-गरीब रिवाज जो शायद आप नहीं जानते होंगे, पर दूल्हे और दुल्हन को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्र ज़रूर देखिएगा। अब हम रिवाज़ों पे आते हैं। देखिए, शादी को लेकर दूल्हा-दुल्हन वैसे तो बेहद एक्साइटेड रहते हैं और आने वाले शादीशुदा जीवन को लेकर हज़ारों सपने बुनते हैं। लेकिन शादी के बाद जिस पल सबसे ज़्यादा इंतज़ार दूल्हे दुल्हन को होता है, वो है सुहाग रात। हनीमून का नंबर भी इसके बाद ही आता है। दूल्हा और दुल्हन रिश्ता तय होने के बाद इसी रात का बेकरारी से इंतज़ार करते हैं। और सच में ये एक ऐसा रोमांटिक पल होता है कि दूल्हा और दुल्हन के लिए, जब दोनों ही तन और मन से एक दूसरे को समर्पित कर सही मायने में एक दूसरे के हो जाते हैं। चलिए हम अब आते हैं रीति रिवाजों के ऊपर। पहली चीज़ तो ये है कि दुल्हन द्वारा दूल्हे को दूध पिलाना। शायद ही ऐसी कोई हिंदी फिल्म हो जिसमें सुहाग रात को दुल्हन दूल्हे का दूध का गिलास ऑफर न करती हो। आप याद कीजिए फिल्मों के वो सीन्स जब लाज से लिपटी शर्माती हुई धीरे धीरे सुहाग रात की सेज की तरफ कदम बढ़ाती हुई हीरोइन जो अपने हाथों में दूध का गिलास लिए हुए आगे बढ़ती है। अब तो ये पता नहीं कि ऐसी कौन सी जोर आजमाइश दूल्हे को करनी पड़ती है कि उसे केसर बादाम वाले दूध की ज़रूरत पड़ती है सुहाग रात को। लेकिन चलिए, सांकेतिक ही सही, इस रिवाज में ऐसी कोई बुराई भी नहीं है। और फिर भी दुल्हन को तो भी दूध मिल ही जाता है, तो भाई मामला बराबर का ही है, जाने दीजिए। हम दूसरे रिवाज पे आते हैं। दूल्हा दुल्हन को खाने के लिए पान मिलता है। सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। ऐसे में दोनों के मुंह से सुगंधित सांस आए तो मिलान का ये पल रात को और मोहक बना देती है। तो ये भी जो रिवाज है इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी है। पर इसकी मान्यता ये है कि पान खाने से सेक्स पावर बढ़ जाता है और यही वजह है कि सदियों से नवविवाहित जोड़ों को पान चबाने के लिए दबा दिया जाता है, पान चबाने के लिए दिया जाता है। फिर दूल्हे को दुल्हन की जूठी सुपारी खानी पड़ती है। भारत में कुछ जगह दूल्हे को दुल्हन की जूठी सुपारी को खाने को दिया जाता है, जो कि वह सुबह से मुंह पर रखी होती है ताकि जूठा खाने से प्यार बढ़े। ये मान्यता थोड़ी सी अजीब सी लगती है। फिर महकते गुलाबों से सजी सेज होती है। फिर नई चादर बिछे बिस्तर पर खुशनुमा गुलाबों से अगर सजी हुई सेज हो तो नव विवाहित जोड़ी के लिए ऐसे ही रोमांटिक मूड बन जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और इस रिवाज में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है ये कि गुलाब के साथ कांटा न रह जाए तो बिस्तर और बहुत साफ सुथरा बिछाया जाता है। तीसरी चीज़ है दुल्हन का लाल जोड़ा, लेकिन बिस्तर पे सफ़ेद चादर। ये बड़ी अजीबो गरीब प्रथा है। पूना में सेम चीज़ हुआ था और इसी वजह से दोनों तलाक की नौबत तक पहुंच गए थे, पर लड़की ने बड़ा ही ज़बरदस्त स्टैंड लिया था और ये सही भी है। ये वाला जो रिवाज है यहाँ से शुरू होती है दुल्हन के लिए शर्मिंदगी की शुरुआत। रात भर काम क्रीड़ा के बाद सफ़ेद चादर पर कौमार्य भंग के सबूत के तौर पर घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं को सफ़ेद चादर पे दाग दिखाना, ये बड़ी ही दकियानुसी और रूढ़िवादी परंपरा है। लेकिन आज भी ग्रामीण और छोटे कस्बों में नई दुल्हन के कुंवारेपन की जांच इसी सफ़ेद चादर वाले इम्तहान से होकर गुजरती है। इस जो प्रथा है, इस प्रथा को हमारे हिंदुस्तान से हटा देना चाहिए। फिर सुहाग रात की चादर को रिश्तेदारों को दिखाना, ये वो प्रथा है जो सबसे शर्मनाक और अजीब है। यह वास्तव में लड़की के लिए बेहद शर्मिंदगी भरे हालात पैदा करने वाला हो सकता है। खासकर पिछड़े इलाकों में अभी तक ये कुप्रथा जारी है, जिसे हम तो समझते हैं, पर जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। फिर है काल रात्रि पर तड़पता हुआ पति। ये खासकर बंगाल में होता है। भारत के बंगाल राज्य में शादी के बाद काल रात्रि की प्रथा है। इसमें दुल्हन और दूल्हे का प्रथम मिलन शादी की पहली रात को नहीं होता है। शायद इसलिए दुल्हन को अपनी ससुराल के माहौल को जानने परखने का वक्त मिल जाए। शादी की पहली रात्रि को दुल्हन बिना पति से शारीरिक मिलन के लिए अगले दिन अपने घर को लौट आती है। दूल्हे और दुल्हन का मिलन इसके बाद ही होता है। अब भले ही रिवाज दुल्हन के हित में हो, लेकिन दूल्हे मियाँ तो फिर रह जाते हैं ना खड़े के खड़े, मतलब उन्हें तो बस तड़पता हुआ ही रह जाते हो। तो एनीवेज, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।